नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम टेक्निकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एग्जाम से हम ITI स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आसमानी बिजली से लाइन की सुरक्षा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। चलिए बताइए हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें है। ओवरहेड प्रणाली, अंडरग्राउंड प्रणाली, एक इंसुलेटर, स्टे वायर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा होगा एग इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिक क्षमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हमें बताना है कि गीजर में अधिकतम क्षमता कितनी होती है, कितनी पावर के होते हैं। 1500 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 4000 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न तथा मध्यम यानी लो और मीडियम वोल्टेज के लिए ज़मीन से लाइन की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी ज़मीन और लाइन की ऊंचाई बतानी है लो और मीडियम वोल्टेज वाली लाइनों के लिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 12 फुट, 16 फुट, 18 फुट या 20 फुट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा होगा 18 फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में 50 HP तक की 3 फेज मोटरें कितने वोल्ट सप्लाई पर चलाई जाती हैं। यानी हमें बताना है कि भारत में जो 50 HP तक की मोटरें होती हैं वो 3 फेज वाली, उन्हें कितनी वोल्ट सप्लाई तक चला सकते हैं हम। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 220 से 230, 230 से 360, 360 से 415, 415 से 440। इसमें हमारा होगा 360 से 415 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। यानी जो क्रॉस आर्म होता है उस पर फिट किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है हमें। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। इंसुलेटर, पोल, सर्किट ब्रेकर, टावर। इसमें हमारा आंसर होगा इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्लांट से उसमें ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी हमें बताना है कि किस प्लांट से उसमें ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। चलिए बताइए कौन से पावर प्लांट में की जाती है। डीजल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा होगा थर्मल पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रणाली से प्रत्येक वितरण स्टेशन के दोनों तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है। यानी हमें बताना है कि कौन से वितरण स्टेशन से स्टेशन को दोनों तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है, यानी दो तरफ से, उस प्रणाली को क्या कहेंगे। रिंग प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, रेडियन प्रणाली
बी तथा सी दोनों। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा रिंग प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर कौन सा उपकरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी सर्किट में कोई दोष उत्पन्न होने पर उस उपकरण का नाम बताना है जो सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है। क्रॉस आर्म, पोल, इंसुलेटर या सर्किट ब्रेकर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत केतली का हीटिंग एलिमेंट कितने वोल्ट तक की क्षमता के होते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। यानी हमें बताना है कि जो विद्युत केतली होती है उसका हीटिंग एलिमेंट कितने वोल्ट तक की क्षमता के होते हैं। 250 से 300 वाट, 300 वाट से 350 वाट, 350 वाट से 450 वाट या 450 वाट से अधिक। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 350 से 450 वाट। यानी जो विद्युत केतली होती है उसका हीटिंग एलिमेंट 350 से 450 वाट तक की क्षमता के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो पोल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं। यानी हमें बताना है कि जो दो पोल होते हैं या जो टावर होते हैं उनकी आपसी बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। शेड, लाइन, स्पैन या कंडक्टर। इसमें हमारा आंसर होगा स्पैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें बताना है कि किस पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। डीजल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि केबल का एक या एक से अधिक तार किसी कारण कट या खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। शॉर्ट सर्किट दोष, अर्थ दोष, ओपन सर्किट दोष या कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ओपन सर्किट दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोल्ट्री फार्म में अंडों को कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें अंडों को कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गीजर, विद्युत इंक्यूबेटर, रूम हीटर या हीटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा विद्युत इंक्यूबेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस लाइन से विद्युत सप्लाई को जमीन से ऊपर पोलों या टावरों से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हमारी जो लाइन पोल या टावर से जाती है उसे हम क्या कहेंगे।
इसमें हमारा आंसर होगा ओवरहेड लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार द्वारा क्या उत्पन्न होता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। विद्युत, ऊष्मा, बीड्स या टर्मिनल। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ओवरलोडिंग है किसी भी कारण से केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यदि केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाते हैं तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? शॉर्ट सर्किट दोष, अर्थ दोष, ओपन सर्किट दोष या कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा शॉर्ट सर्किट दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रभाव के अंतर्गत आने वाले चालकों में धुंधली सी बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है? यानी हमें उस प्रभाव का नाम बताना है जिन चालकों में धुंधली सी बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है। उस प्रभाव को क्या कहते हैं? स्किन प्रभाव, फ्रीक्वेंसी प्रभाव, कोरोना प्रभाव या चुंबक प्रभाव। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा कोरोना। यह प्रभाव हाई वोल्टेज लाइनों में बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 kV से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी 11 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं? एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस बार की पत्तियां किस धातु की बनी होती हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है कि बस बार की जो पत्तियां होती हैं वो किस धातु की बनी होती हैं। शुद्ध तांबा, एल्यूमिनियम, दोनों या कार्बन। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। जो बस बार होता है उसकी पत्ती हम कौन सी धातु से बनाते हैं? इसमें हमारा आंसर होगा शुद्ध तांबा और एल्यूमिनियम, हम दोनों से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीटिंग प्लेट किसकी बनी होती है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। जो हीटिंग प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम, यूरेका, कैथल या लोहा। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा नाइक्रोम। यानी जो हीटिंग प्लेट होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन में कितने वोल्ट तक का एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? यानी जो हीटिंग एलिमेंट टाइप का ओवन होता है उसमें हम कितनी वोल्ट तक का एलिमेंट प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट
या 2500 वाट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 2500 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत केतली में कितने कोर वाली अर्थ वायर का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो विद्युत केतली होती है उसमें कितने कोर वाली अर्थ वायर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। 1 कोर वाली, 2 कोर वाली, 4 कोर वाली या 3 कोर वाली। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 3 कोर वाली। यानी जो विद्युत केतली होती है उसमें हम 3 कोर वाली अर्थ वायर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए 2 पोलों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी लो और मीडियम वोल्टेज की लाइनों के लिए 2 पोलों की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। 2 पोलों की बीच की दूरी बतानी है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 65 मीटर, 67 मीटर, 68 मीटर या 70 मीटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 67 मीटर। यानी जो मीडियम और लो वोल्टेज वाली लाइनें होती हैं उन 2 पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोर को किस धातु से बनाया जाता है। तांबा, एल्यूमिनियम, दोनों या पीतल। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा तांबा और एल्यूमिनियम दोनों से बनाया जाता है। यानी हमें कोर और यानी कोर पूछ रहा है, कोर के बारे में किस धातु से बनाया जाता है। इसमें तांबा और एल्यूमिनियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सब स्टेशनों में 11 kV सप्लाई को 440 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी 11 kV सप्लाई को 440 वोल्ट में कौन से सब स्टेशनों में परिवर्तित किया जाता है। इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा इंडोर सब स्टेशनों में। यानी इंडोर सब स्टेशनों में 11 kV सप्लाई को 440 वोल्ट में परिवर्तन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।